सुंदरकांड में एक प्रेरक प्रसंग है कि मैं ना होता तो क्या होता। चलिए देखते हैं। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में आकर माता सीता को तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसी तलवार को छीनकर रावण का सिर काट देना चाहिए। तो अगले ही पल मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ते हुए बोली, स्वामी, किसी महिला को मारना ठीक नहीं है। हनुमान जी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता, सीता माता को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा इसी प्रकार अपने जीवन में भ्रम हो जाता है कि अगर मैं न होता तो ये काम नहीं हो पाता। सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिस कार्य को जिससे लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो उससे करवा ही लेते हैं। इसी प्रकार से आगे चलकर त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है और वह बंदर पूरी लंका जला देगा। तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो मुझसे लंका जलाने के लिए नहीं कहा है, पर त्रिजटा कह रही है कि उसने स्वप्न में देखा है कि एक वानर लंका जला रहा है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? फिर वो सोचते हैं चलो जो प्रभु की इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी अपने आप को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे भी कोई हानि न हो, इसलिए प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। आश्चर्य की प्रकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच निकली, वरना लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी, तेल और कपड़े का प्रबंध करता और ढूंढता, पर वो प्रबंध भी रावण ने करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करवाने में क्या आश्चर्य की बात है। प्रभु की जैसी इच्छा, ऐसा हनुमान जी सोचने लगे। इसलिए सदैव इस बात को याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम आप तो केवल निमित्त हैं, केवल एक साधन मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता।